गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं और ऑब्जेक्टिव का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 1 to 30 तक आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 30 से 52 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो 130 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद का सब्जेक्टिव में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चन तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद 47 से 52 तक यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें 4 करना है और ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो पिछले वीडियो में क्या हुआ है कि थोड़ा लेंदियर होने के कारण और उसको हम वहीं तक रखे हैं और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें आप लोग पूरा आगे 47 से लेकर के 52 तक देखिएगा। ठीक है, तो जो वो वीडियो को नहीं देखे प्लीज उसको देख लीजिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मॉडल पेपर का, उसमें आपको दिख जाएगा, और नहीं तो फिर आपको एंड स्क्रीन पे आई बटन पे हर जगह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा उसी को करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये सब जो भी क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाला है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 47 से 52 तक आपको कोई 4 बनाना है, 5-5 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x - 7x + 3 = 0 है। इसका विविधीकरण निकालना है, मूल का प्रकृति निकालना है तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए बनाइएगा कैसे। सबसे पहले हल है क्या, 2x - 7x + 3 = 0 क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, a कितना है, 2 है, b कितना है, -7, c कितना है, ये 3 है। ठीक है, सबसे पहले आपको d निकालना है। d को ही विविधकर बोलते हैं, तो d = होता है b² - 4ac। ठीक है, b² यानी -7 का स्क्वायर -4ac, 4 गुना ac। ठीक है, बनाइएगा। 7 7 = 49 -4 दूनी 8, 8 तिया 24। सही है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 49 में 24 घटाइएगा, कितना आएगा, 49 में 24 घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, 25, 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, d जो है वो ग्रेटर हो गया 0 से, तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखिएगा, मूल बड़ा है, एक सेकेंड, हाँ 0 से बड़ा है इसीलिए वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। ठीक है, 0 से बड़ा है, वास्तविक मूल्य है। अब उसके बाद एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका, x - b ± √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आपको मूल ज्ञात करना है और यही है द्विघात सूत्र। ठीक है, तो b है -7, तो -7 मिलकर के +7 बन जाएगा, तो सिर्फ 7 ही लिखते हैं, प्लस माइनस √, देखिए b² - 4ac, b² - 4ac मेरा आ चुका है कितना, 25। ठीक है, तो हम इसी को क्यों ना लिखें डायरेक्ट 25, और 2 है तो 2 गुना a है कितना, 2। चलिए, तो 7 ± √25 का अगर हल कीजिए तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 2 दूनी 4 आएगा। इसका देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस लिखने का मतलब है, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि एक बार आपको प्लस में लिख देना है और एक बार इसको माइनस में लिख देना है। ठीक है, माइनस में करिए, 7 5 12, और 7 में से 5 घटाएं तो 2, काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 × 4, 4 तिया 12, और ये 1/2 है ना। तो क्या आपका आ गया आंसर, 3, 1/2 है ना। अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा टू बीटा 1/2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 है आपका, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं 2 बार हो गया ना, बिंदुओं पर, एक मिटा देते हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपका एक परिमेय है चैप्टर 6 से, उसका भी आप और भी थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ये सब पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो हम उसका वीडियो ला देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो आप मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं कि सिद्ध क्या करना है, कि कोई त्रिभुज है,
एक भुजा के समानांतर अगर अन्य दो भुजा है तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा जो कि उसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं। ठीक है, आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में एक बीच में एक समांतर रेखा खींचे हैं एल और एम। ठीक है, अब यहां देखिए आपको बनाना कैसे। सबसे पहले क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो वो बोला है कि ए एल बटा एल बी होता है, ए एल बटा एल बी होता है। ठीक है, बराबर ए एम बटा एम सी, ए एम बटा एम सी। ठीक है, तो उसके बाद आपको रचना करना है। रचना में क्या लिखिएगा, बी एम और एल सी को मिलाए। ये वाला जो बी एम है और ये एल सी को मिलाना है, और बिंदु एम से, यहाँ जो बिंदु एम है यहां पर से ए एल पे एक लंब खींचना है, एम एन लंब खींचना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रमाण लिखिएगा। प्रमाण में क्या, अब बनाना मतलब शुरुआत होता है कि सबसे पहले आप दो त्रिभुज लीजिए, ए एल एम। ये त्रिभुज है आपका ए एल एम, ऊपर वाला ये जो देख पा रहे हैं ए एल एम, ये त्रिभुज, और दूसरा लेना है बी एल एम, तो आपका ये है बी एल एम। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं ना यहां से यहां तक, ये त्रिभुज में पहला ये और दूसरा ये, दो भाग में कर दिए इसको लेंगे। तो देखिए क्या है कि ए एल एम में, तो ये ए एल एम जो है इसका अगर आप मतलब क्या बोलते हैं क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। वही लिख देना 1/2 गुने आधार। आधार मेरा क्या है, तो आधार मेरा ये ए एल है आधार, और ऊंचाई मेरा क्या है, तो एम एन, ये वाला। ठीक है, 90 डिग्री पे काट रहा है, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, बी एल एम लेंगे, तो ये बी एल एम में देखिए तो वही 1/2 गुने आधार, तो आधार आपका ये बी एल हो जाएगा, यानी एल भी बोल सकते हैं आप, ये आधार हो जाएगा, और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, यही एम एन। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री का है इसीलिए ऊंचाई उसी को ले सकते हैं हम, मतलब लंब अगर खींचा गया है तो वही आपका ऊंचाई बनता है। मान लीजिए आपको इधर दिखाते हैं, छोटा सा अगर दिख रहा हो तो ये एक त्रिभुज है, तो इसका ऊंचाई कैसे निकालना है, तो ऊंचाई निकालने के लिए अगर आप इस पे से लंब खींचिएगा तो यही आपका ऊंचाई होगा। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि बीच ही में हो, त्रिभुज जैसा रहेगा उसके आधार उसके आकार पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ऐसे है तो हो सकता है ऐसे करके जाए। ठीक है, ये बात को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद दोनों को भाग देंगे, अगर हम ये दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, 1/2 कट गया, और आपका एम एन सेम था, कट गया, तो क्या बचा, ए एल बटा एल बी। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, भाग देने पर त्रिभुज ए एल एम बटा मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए एल एम और एरिया ऑफ त्रिभुज बी एल एम। ठीक है, बराबर, तो ये कट गया, बचा क्या, मतलब ये एम एन एम कट गया, 1/2 कट गया, तो ए एल बटा एल बी, तो लिख दे ए एल बटा एल बी। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। उसके बाद सेम इसी तरह से करना है त्रिभुज ए एल एम और एल एम सी में। एल एम सी कौन है, तो देखिए एल एम सी, अब इधर वाला त्रिभुज देखिए ऐसे करके। ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये त्रिभुज में ए एल एम ये हो जाएगा और एल एम सी ये हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिभुज सेम इसी तरह कीजिएगा। अगर सेम कीजिएगा तो आपको यही चीज मिलेगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपका जो है ए एल एम और एल एम सी ये आपका बनेगा एक, जैसे ये निकाले हैं सेम उसी तरह आधार गुने ऊंचाई करके कीजिएगा, तो आपका बचेगा क्या, दोनों को फिर भागा देने पे ए एम बटा एम सी। एम जो है आपका ये ए एम और ये एम सी, ये बचेगा। तो अब आपको लिख देना है कि लेकिन त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम सी इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एल एम। ठीक है, एल एम सी जो है आपका एल एम सी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम सी इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एल एम। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों इक्वल है क्योंकि वे एक ही आधार है, एक ही आधार एल एम, दोनों का आधार क्या है, यही है ना एल एम, दोनों एक ही आधार पे और दो समांतर रेखाओं एल एम और बीसी के बीच स्थित है। इसीलिए समीकरण 2 से क्या मिलेगा आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ए एल एम बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एल एम, ये दोनों का इक्वल टू ए एम बटा एम सी, ए एम बटा एम सी। ठीक है, ये मिला। और उसी तरह आप देखिएगा इसमें भी मिल जाएगा आपको ए एल बटा एल बी, ए एल बटा एल बी। तो यही चीज तो प्रूफ करना है, ए एम बटा एम सी और एल बटा एल सी। तो इस तरह से लास्ट में लिख दिया जाता है समीकरण 1 और 3 से ए एल बटा एल बी और बराबर है एम बटा एम सी, प्रूव्ड। इस तरह से आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को करना है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है, स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का पूरक कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको यहाँ पे कोण का मान नहीं दिया गया है और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये
मतलब जो है 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ऊंचाई दिया है ना, आपको यूज नहीं करना है, उसी को सिद्ध करना है। तो कैसे कीजिएगा बता रहे, सबसे पहले जैसे जैसे बोला है, बोला मीनार के आधार, ठीक है, ये मीनार है, मीनार का ये आधार है, ठीक है, ए बी एक मीनार है और बी डी तक एक आधार बना है, ठीक है। तो एक 4 मीटर और एक 9 मीटर, तो यहाँ बी से सी तक 4 मीटर और सी से डी तक, यानी पूरा बी से डी तक 9 मीटर, ठीक है। बी से सी 4 मीटर है, फिर बी से पूरा डी तक 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का पूरक कोण है, पूरक कोण यानी 2 कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आता है ना, पूरक कोण है। तो एक को मान लेते हैं थीटा और दूसरा को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक है थीटा मेरा और एक है 90 माइनस थीटा, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। ऐसे करके फिगर आप बना लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन बनाना। आप क्वेश्चन में रिलेशन बनाइए, जैसे कि आपको निकालने के लिए क्या बोला, ये हाइट बोला है, ठीक है। तो आप सबसे पहले पकड़िएगा ये त्रिभुज ए बी सी है ना, ये छोटा त्रिभुज को, तो छोटा सा त्रिभुज है और इसमें मेरा रिलेशन क्या होगा कि हमको निकालना ये है और ये पता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमको पता है और मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है। तो P बाई बी का रिलेशन, P बाई बी का रिलेशन किससे बनता है, को याद होगा साइन का क्या होता, साइन कॉस और टेन होता है ना, तो साइन का क्या होता है P बाई एच, कॉस का B बाई एच और P बाई बी, है ना। ऐसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऐसे याद रखिए, नहीं तो साइन का पागल है, कॉस का भागल है और टेन का पागल भागल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए आपको निकालना गया एच और मतलब P है ना, यहाँ परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, तो P बाई बी का रिलेशन tan में बनता है, ठीक है। तो अब आप लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, तो tan थीटा, क्योंकि थीटा एंगल का मान नहीं दिया, तो लिखिए tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC। तो AB है H, BC है 4, ये बना फर्स्ट समीकरण। सेकंड ABD, अब जो पूरा बड़ा सा ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी सेम आप यही कीजिएगा, ये आधार को लीजिएगा पूरा B से D और निकालना आपको यही हाइट है, यही दोनों का रिलेशन, यानी P बाई B का ही रिलेशन बनेगा। तो tan इसमें भी लगेगा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई BD लिख दिए। तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, AB का वैल्यू h है और BD का 9 है। तो ऐसे करके आप लिख दिए समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 दोनों को गुना करने पे, जब आप दोनों गुना कीजिएगा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h बाई 4 और h बाई 9 दोनों को गुना कीजिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, वो 1 लिखिएगा। h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर और 4 को 9 से करेंगे तो 36, ठीक है। ये h स्क्वायर जो है आपका इधर चला जाएगा और इसका स्क्वायर अगर हटाइएगा तो स्क्वायर हम पहले बताए बराबर की इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। तो 36 पे रूट लगा दीजिए तो h बराबर 36 निकालिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 मीटर ये प्रूफ हुआ, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, समझिएगा, एक ठोस है जो अर्धगोले पे खड़ा है, मतलब यहां पे एक अर्धगोला है, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं, अर्धगोला है, इस पे एक ठोस खड़ा है, वो शंकु के आकार का है, यानी कि ऐसे करके एक शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पे खड़ा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या जो है इसका कितना है 1 सेंटीमीटर, और कहता है कि तथा शंकु की जो ऊंचाई होगी, ये जो शंकु का ऊंचाई है ना, शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस ठोस का आयतन निकालना है, ठीक है, ये पूरा जो ठोस है उसका आयतन निकालना है, और आयतन जो है वो पाई के पदों में ज्ञात करें, ठीक है, यानी पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है और बनाना है इसको। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, सिंपल सा बात है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, दोनों को जोड़ करके हम लोगों को क्या निकालना है, एक आयतन निकालना है, ठीक है। तो लिखिए माना कि अर्धगोले की त्रिज्या r है, तब ठोस का वांछित आयतन, इस ठोस का वांछित आयतन क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। सेम लिखे 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r क्यूब। अब बोलिएगा यहाँ r स्क्वायर h था तो यहाँ r क्यूब कैसे हो गया, क्योंकि h इक्वल टू r है, जितना रेडियस है उतना तो हाइट भी बोला है, इसी कारण से h इक्वल टू r हो जाएगा। तो
अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा, ये पाई आर क्यूब, ये पाई आर क्यूब पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में कर दिए 2/3 प्लस 1/3। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू है 1, 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आना है, और ये 2/3 प्लस 1/3 कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 और 1 3/3 ही आएगा, तो कट के 1 ही आएगा, इसीलिए 1 लिख दिए। तो पाई को 1 से गुना किए, फिर 1 से किए, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी तरह से बना लेना है। अब 51 नंबर देख लीजिए। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये कैसा है, छिन्नक के आकार का है, पहला चीज क्लियर रखना है। किस चीज से बना है, तो धातु की चादर से बना है। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एक छिन्नक से आपका तुर्की टोपी भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बोला है कि एक छिन्नक के आकार का वस्तु है, उसके अंदर क्या भरना है, दूध भरना है। तो आपको जाहिर सी बात है, छिन्नक है, दूध भरना है, तो आप उसका आयतन निकालिएगा। ठीक है, और बोला है कि 20 रुपया पर लीटर के दर से दूध उसमें भरना है, तो दूध का कितना रेट होगा, यानी इस बर्तन में कितना जो दूध भरा हुआ है उसका दाम कितना होगा, आपको ऐसे पूछा गया है। तो कहा है क्या कि ये छिन्नक के आकार का है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, और नीचे का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ऊपर का 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो आप बनाइएगा बर्तन में आ सकने वाले दूध का आयतन, सब कुछ लिख दीजिएगा कि R1 20 सेंटीमीटर है, R2 8 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो बर्तन में आ सकने वाले दूध का आयतन, तो आपको पता है ये छिन्नक के आकार का है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, छिन्नक के आयतन का, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, फिर लिखिएगा ब्रैकेट में R1 इंटू R2। ठीक है, ये करके लिखिएगा। अब जो है पाई का मान 3.14 बैठाना है, लिखना है 1/3 इंटू 3.14 इंटू h जो है 16 है, R1 जो है तो 20 का स्क्वायर, R2 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8 कीजिएगा, तो 20 का स्क्वायर करने पे 400 आएगा, 8 का स्क्वायर करने पे 64, और 20 8 160, ये हो गया। उसके बाद जब आप ये सब को जोड़ दीजिएगा तो 624 आएगा, 3 से काटिएगा 208 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो बचा 3.14 इंटू 16 इंटू 208, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 लीटर में। तो आपको क्या इसको लीटर में चेंज करना होगा, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा कर दीजिएगा, तो यहाँ 3 नंबर है, तो इधर 1 2 3 नंबर का पॉइंट बैठ जाएगा, सीधा सा बात है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। 3 0 तो 1 2 3 नंबर का पॉइंट बैठ जाएगा, तो 10.44 आ रहा है, मतलब 45 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी 10 लीटर और 450 ml बोल सकते हैं मिलीलीटर, इतना दूध है। दाम कितना बोला गया है, दूध का मूल्य निकालिए तो 20 रुपया पर लीटर है, तो 20 रुपया से आप इसको गुना कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 209 रुपया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 52 नंबर का है। देखिए 52 नंबर जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपका माध्य, माध्यक और बहुलक, यही तीनों में से कोई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हालांकि 2-3 सालों से ज्यादातर माध्य का ही क्वेश्चन देखा जा रहा है, और बहुलक भी पहले देखा जाता था, तो आज इसमें है मॉडल पेपर में बहुलक, तो बहुलक को भी कर लीजिए, हो सकता है बहुलक इस बार आ जाए। माध्य का भी तैयारी कर लीजिएगा, उसका एक स्पेशल सीरीज मैं बना चुका हूँ, ये कितना 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर का है, आप मैथ का देखिएगा, क्लास 10th मैथ, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो इसमें बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, वही बहुलक होता है, लेकिन तब जब वो नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, जैसे कहने मतलब ऐसे लिखा 5 है, 6 है, 7 है, इसका बारंबारता 10 है, इसका बारंबारता 10 है, इसका बारंबारता 12 है, इसका बारंबारता 5 है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, इसका, यानी आंसर 6 हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। इसमें आपको दे दिया है पूरा एक सीरीज, तो आपको याद रखना है इसमें सिर्फ एक चीज कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, तो ये है आपका, ये बनता है F1। ठीक है, अगर आप F1 के पहले जाते हैं तो आपको मिलेगा F0, और F1 के बाद जाएंगे तो F2। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है।
बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इनटू H। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज दिया गया है वो चीज मेरा होना चाहिए। F1 तो आप लिखिएगा कि F1 जो है वो है मेरा 15, F2 वो है मेरा 9, F3 वो है मेरा ये F3 बोल रहे, F0 आपका है 8। उसके बाद क्या चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। L कौन सा होगा, तो L आपका इसी में खोजिए। L का मतलब होता है लोअर नंबर, छोटा नंबर, कौन सा, निम्न सीमा। तो यहाँ पे F1 जो आप इसको देख रहे हैं, इसी में देखिए जो ये लोअर लिमिट है, इसी को कहते हैं L। तो L कितना है 30। उसके बाद क्या है, H चाहिए। तो H का मतलब है हाइट, यानी दोनों के बीच का अंतर। तो 30 और 40 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का। ठीक है, इस तरह करके आप ये चीज को पहले लिख दीजिएगा। इसके बाद फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके बना देना है। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, तो L है 30, तो 30 प्लस F1 आपका है 15, 15 माइनस F0 है 8 बटा 2F1, तो 2 इंटू F1 है 15 माइनस F0 है 8 माइनस उसके बाद है F2 9, ठीक है, इंटू H है कितना, तो 10 का अंतर है। उसके बाद आगे बनाइए, ये जो 30 प्लस है इसको एकदम आखिरी तक छोड़िएगा। ठीक है, इसको इधर जोड़ने का जरूरत नहीं है। अब 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 आएगा, है ना, 7 आएगा ना, हाँ 7 बटा ये 15 दूनी 30। ठीक है, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्यों शॉर्टकट मारे, इंटू 10। अब 7, तो देखिए 30 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा 22। अब फिर 30 में से 8 घटाए 22, अब फिर 22 में से 9 घटाइए, 30 में से 8 और फिर 22 आएगा, तो 22 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा 13 आएगा। हट गया 22, 22 में से 9 घटाना है, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 और ये जो H है छोड़िए, ब्रैकेट को हटा देते हैं, इंटू 10, है ना। अब देखिए क्या ये कट पा रहा है, क्रॉस नहीं अगर कट रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सीधा 30 प्लस 7 गुना 10 70, 70 बटा 13। अब 13 से 70 को भागा दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 70 को भागा देते, 13 5 आएगा, पॉइंट बैठा है 0, 13 39, 39 है ना, 1 और यहाँ 1, फिर एक 0 बैठा सकते हैं तो बैठा दीजिए, 13 7 91, 13 7 91। आगे आपको ज्यादा जाने का हमको लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13 अच्छा 13 7 तो 13 8 कितना हो जाएगा 104, जो भी, तो 13 8 सबसे बेटर रहेगा, ये थोड़ा सा 104 ले लीजिए, तो 6 आएगा और ये खत्म, 6 बचा। तो 5.38 है ना, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, 5.38 आता है। तो 30 में 5.38 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35, 30 और 5 35, तो 5.38 ये लिख सकते हैं, ये भी सही है। नहीं तो आप 35.4 लिख सकते हैं। बोलिए 4 कैसे आ गया, तो 4 लाने के पीछे कारण है मेरा ये 38 है ना, 38। तो आपको याद रखना है कि अगर हम इस अंक को बदलना चाह रहे, इसका सन्निकट लिखना चाह रहे, तो इस पे ध्यान रखना है। ये अगर 5 से बड़ा है तो इधर एक प्लस कर दीजिए, और ये अगर 5 से छोटा है तो जैसा नंबर है वही लिखना है। ठीक है, 38 है तो इसके जगह 4 लिख सकते हो, तो 35.4 भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा सुस्त चल रहे हैं। बाकी वीडियो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपके लिए बना करके लाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।